नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल, जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। आसान किस्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी प्राप्त करें और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। सोमवार को कृष्ण जन्माष्टमी रोहिणी नक्षत्र में मनाई गई। संयोग रहा कि भगवान कृष्ण का जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ था। कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर शहर के सभी मंदिरों में रात 12 बजे जन्मारती की जाएगी। घरों में भी रात 12 बजे जन्मोत्सव की आरती एवं पूजन की जाएगी। धनिये की पंजरी, पंचामृत, माखन, मिश्री एवं पंचमेवों का भोग लगाया जाएगा। ज्योतिषविद और पंचांगों के मुताबिक द्वापर युग में श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र और वृष राशि के चंद्रमा में हुआ था। यही योग इस जन्माष्टमी पर भी बन रहा है, इसलिए ये जन्माष्टमी खास संयोग और महत्व वाली मानी जा रही है। आज हम आपको नगर के अतिशय प्राचीन मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। आजमगढ़ जिले के चौक में 400 वर्ष पुराना बांके बिहारी का मंदिर है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन 2 बार मनाया जाता है। इस बार श्री कृष्ण का जन्मोत्सव दोपहर 12 बजे व दूसरी बार रात 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाता है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि जो भी भक्त बांके बिहारी से मन की मुराद मांगता है, भगवान उसकी हर मुराद पूरी करते हैं। यही कारण है कि मंदिर पर भक्तों का मेला उमड़ता है। बांके बिहारी मंदिर की देखरेख कर रहे संत प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि ये मंदिर 400 वर्ष से अधिक पुराना है। 100 वर्ष से प्रतिवर्ष यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। इसके साथ ही वर्ष में इस मंदिर में 22 उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में भक्त दर्शन को आते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ राधा कृष्णा के साथ राधा की 2 साखियां ललिता, विशाखा व कमल के फूल पर विराजमान बांके बिहारी हैं, जो कि दुर्लभ है। संत प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि इस मंदिर में राम नाम का बैंक भी है। यहाँ पर भक्तों को राम नाम की पुस्तिका 9 दिन के लिए दी जाती है। इन पुस्तकों को 9 दिन में राम नाम लिखकर यहाँ पर जमा करना होता है। इसके साथ ही बैंक में जब पुस्तिका ज्यादा हो जाती है तो कागज की पुड़िया में आटे की गोली बनाकर मछलियों को खिला दिया जाता है। बिहारी जी का मंदिर, बिहारी लाल जी ने जो जीर्णोद्धार जो है सम्मत 1874 में किया था, वैसे ये मंदिर जो है लगभग 400 वर्ष पुराना है। और इस जन्माष्टमी का त्यौहार विगत हमारे होश से पहले से जो है ये जो है कार्यक्रम जो है बिहारी जी का मतलब भगवान श्री कृष्ण का जन्म, चूँकि बिहारी जी का मंदिर है, बांके बिहारी जी का स्वरूप है। यह स्वरूप जो है राधा कृष्ण, इस तरह पूरा स्वरूप पूरे भारतवर्ष में 1 या 2 जगह इस तरह का स्वरूप आपको मिलेगा, जिसमें कि भगवान राधे कृष्ण जी, साथ में जो है ललिता विशाखा, 2 सखियाँ और गाय प्लस कमल के फूल पर भगवान जो है बांके बिहारी जी विराजमान है। यह स्वरूप दुर्लभ है। दूसरा यह है कि यहाँ पर जन्माष्टमी 12 बजे दिन में भगवान श्री कृष्ण का मनाया जाता है और रात्रि ठीक 12 बजे जो है भगवान जी का रोहिणी नक्षत्र में जो है भगवान का जो है जन्म यहाँ पर मनाया जाता है। श्रद्धालु पूरा श्रद्धा से आते हैं, भगवान का जन्म होता है। जन्म के बाद लोग प्रसाद लेते हैं, प्रसाद लेने के बाद ही अपने अपने घरों को जाते हैं। यह मान्यता हमारे बिहारी जी का चूँकि बहुत पुरानी है और इसका सेवैती परिवार जो बाबू शिवनाथ प्रसाद शंभुनाथ का परिवार जो है सेवैती है, जो लगातार इस मंदिर का जो है देख रेख पूजा पाठ नियमित होता है। एक विशेषता यही है कि जो लोग मन्नत जिस तरह के भी मानते हैं वो निश्चित पूरा होता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। सारे त्यौहार यहाँ पर मनाए जाते हैं, चाहे अन्नकूट का हो, चाहे रामनवमी का हो, चाहे ये जो जन्माष्टमी का हो या अन्य बड़े उत्सव, कुल छोटे बड़े मिला करके जो है 22 उत्सव जो है इस बिहारी जी के मंदिर मनाए जाते हैं। जैसे जो है आपका जो है 52 द्वादशी, 52 जी का भी जन्म होता है, नृसिंह भगवान का भी जन्म होता है, रामचंद्र जी का भी जन्म होता है, कृष्ण जी का भी जन्म होता है। तो मतलब ये जो है 5 जो बड़े जन्म मतलब देवता माने जाते हैं, उन सबका यहाँ जन्म उस त्यौहार पर होता है। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज भीमभर के पार नरोत्तम ब्रह्म बाबा
सरदहा मार्ग पर शारदा सहायक नहर खंड संख्या 32 कट गई। नहर कट जाने से किसानों की 100 बीघे से अधिक फसल पानी में डूब गई। इसके साथ ही नहर कटने से 8 गांव की सड़क भी पानी में डूब गई। इन गांवों में प्रमुख रूप से परानापुर, जमीन पड़री, मठिया, विशंभर बारी, पिपरहा और पतिला प्रमुख हैं। सड़कों की डूब जाने से इन गांव में रहने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इंजीनियर ए.के. सिंह ने बताया कि नहर कटने की सूचना के बाद पानी को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही पानी रोकने का निर्देश अधिकारियों को दे दिया गया है। बड़ी संख्या में सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को नहर बांधने के लिए लगा दिया गया है। देर रात तक नहर को बांध लिया जाएगा। किसानों की फसल नुकसान के सवाल पर इंजीनियर ने तर्क दिया कि इस पानी से फसलों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, इससे फसलों को फायदा ही होगा और नहर कटने के लिए किसानों को ही जिम्मेदार ठहराया। वहीं किसानों ने इस लापरवाही के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। विद्युत विभाग घाटे में चल रहा है, जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने इसके निजीकरण का फैसला लिया था, लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं किया गया है। बिजली विभाग के घाटे में रहने का एक बड़ा कारण बकाया विद्युत बिल है। छोटे बकायेदारों के लिए तो विद्युत विभाग तमाम चेकिंग अभियान चलाकर विद्युत बिल की वसूली करता है, लेकिन बड़े बकायेदारों पर हमेशा विभाग की मेहरबानी बनी रहती है। बात अगर आजमगढ़ की जाए तो यहाँ 10,000 से ऊपर के करीब 1100 से अधिक बकायेदार हैं। कई का बिल तो लाखों में बकाया है। सरकारी विभागों में सबसे अधिक प्राथमिक शिक्षा विभाग का 11 करोड़ बाकी है, जबकि पीडब्ल्यूडी का 60 लाख विद्युत बिल बकाया है, जिसकी वसूली करने में बिजली विभाग के कर्मचारी असफल साबित हुए हैं। अधिशासी अभियंता अरविंद सिंह का कहना है कि समय समय पर जिलाधिकारी और विभाग के उच्च अधिकारी बकाया विद्युत बिलों की वसूली के लिए समीक्षा करते हैं और उसमें संबंधित विभाग को विद्युत बिल जमा करने के लिए कहा जाता है, लेकिन इसके बाद भी कई विभागों का लंबा बकाया है। बताया कि मार्च 2021 तक कई विभागों का बकाया लाखों में था, लेकिन जिस विभाग का बजट आ गया उन्होंने बकाया बिल जमा करा दिए, जबकि कई विभागों का बकाया अभी भी ज्यादा है। देखिए, बड़े बकायेदार अगर हमारे यहाँ जो गाइडलाइन है, अगर 10,000 से ऊपर बकाया है और बड़े बकायेदार मतलब अगर 2 साइकिल 3 साइकिल मतलब देते हैं, अगर कंटिन्यूअस 3 बिल नहीं जमा करते हैं तो उनकी ऑनलाइन विच्छेदन की कार्रवाई हम लोग करते हैं। तो सर ऐसे में कितने हैं जो लाखों में इनका बकाया है जिन पर अभी कार्रवाई? देखिए, हमारे मतलब खंड के अंतर्गत अभी जो है 1157 कंज्यूमर ऐसे थे जो 1 लाख से ऊपर बकायेदार थे। उससे हम लोगों ने पिछले महीने और अब तक जो कार्रवाई किया था उसमें जो है 759 और बचे हैं जिन पे कार्रवाई करनी है और उस पर कार्रवाई किया जा रहा है। अगर नहीं जमा करना है तो उस पर लाइन काटने का और आरसी भेजने का ये सारे कार्रवाई की जा रही है। सर विभागीय कितने ऐसे हैं जो अभी बड़े बकायेदारों में? और गवर्नमेंट विभाग में तो बड़े बकायेदार में बेसिक शिक्षा विभाग है जिनके यहाँ लंबा बकाया है और पीडब्ल्यूडी का बकाया है, इस पे भी लगभग 40-50 लाख के आसपास बकाया है। और पुलिस विभाग का बकाया था तो इस महीने 24 तारीख को इनका पेमेंट हो गया है। हमारे खंड का 1 करोड़ 36 लाख का भुगतान हुआ है और खंड तृतीय का 14 लाख का भुगतान हुआ है। और इसी तरह से ये मेडिकल CMS का पेमेंट हुआ है 11 लाख समथिंग का। तो सरकारी विभाग में इस विभाग का पेमेंट हुआ है। बाकी अभी जैसे बेसिक शिक्षा विभाग हुआ, पीडब्ल्यूडी विभाग हुआ। बेसिक पे कितना बाकी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कालिदास मार्ग लखनऊ से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत प्रदेश के 2,853 लाभार्थियों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से 1341.17 करोड़ रुपए की धनराशि ऑनलाइन हस्तांतरित की गई। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया गया। इसी क्रम में NIC आजमगढ़ में जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा प्रतीकात्मक रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत जनपद के 10 लाभार्थियों को आवास का स्वीकृति प्रमाण पत्र एवं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत 5 लाभार्थियों गजराज, बासदेव, अजय कुमार भारती, सतीश कुमार गुप्त, सतीश को 10-10 हजार रुपए का ऋण स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 2,947 लाभार्थियों को प्रथम किश्त 14 करोड़ 73,50,000 रुपए, 854 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त 12 करोड़ 81 लाख रुपए,
तथा 1388 लाभार्थियों को तृतीय किस्त 6 करोड़ 94 लाख रुपए। इस प्रकार कुल 5189 लाभार्थियों को 34 करोड़ 48 लाख 50 हजार रुपए वितरित किए गए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत कुल 4491 लाभार्थियों को 10-10 हजार रुपए का ऋण वितरित किया गया। इसी क्रम में नगरपालिका परिषद आजमगढ़ में नगरपालिका अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव तथा अधिशासी अधिकारी विकास कुमार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया तथा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत लाभार्थियों को 10,000 रुपए का ऋण स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव सिंह, अन्य जनप्रतिनिधि गण एवं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी तथा पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी गण उपस्थित रहे। अनुसार सभी लोग को, गरीबों को 10-10 हजार चेक दिया गया। उसके बाद 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा पूरा घर बनवाने के लिए, उन लोग को, गरीब लोग के लिए। कार्यक्रम था कि आज सभी योजना अंतर्गत सभी को 100 लोगों को 10-10 हजार का चेक दिया गया और नगर पालिका द्वारा, और ढूंढा के लोग सभी लोग थे, सारे सभासद अधिकारीगण सभी वो थे। ध्रुव सिंह थे अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में और हम लोग के नगर पालिका के नेतृत्व में सभी को 10-10 हजार चेक दिया गया। ये दुर्लभ संजोग ही है कि वो दिन भी श्री कृष्ण के जन्म का था और आज भी कृष्ण जन्माष्टमी थी, जब जनपद का लाल शहीद हुआ था। सुखद और दुखद संजोग के बीच जनपद में कारगिल शहीद राम समुज यादव को दी गई श्रद्धांजलि। कोरोना महामारी के चलते प्रतीक रूप में मेला लगा और शहीदों के परिजनों को अंग वस्त्रम देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के नथुपुर गांव के रहने वाले और कारगिल युद्ध में शहीद हुए राम समुज यादव की शहादत दिवस 30 अगस्त को प्रतिवर्ष यहां मेला एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता रहा है, परंतु कोरोना के चलते पिछले साल की तरह इस साल केवल श्रद्धांजलि सभा आयोजन किया गया। राम समुज यादव के छोटे भाई प्रमोद यादव, पिता राजनाथ, नायब तहसीलदार सगड़ी मयंक मिश्रा, डॉक्टर अनूप यादव, संतोष सिंह टीपू, मनोज कुमार यादव और शंकर यादव द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उपस्थित लोगों ने शहीद राम समुज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। श्रद्धांजलि सभा के पूर्व शहीद राम समुज यादव के भाई प्रमोद यादव ने क्षेत्र के शहीद सौदागर सिंह की पुत्रवधू अंजना सिंह, शहीद रमेश यादव की बहन शशिकला, शहीद तेजूराम के स्वजनों, कारगिल शहीद गुलाब सिंह के पिता बिरजू सिंह, कारगिल शहीद राम समुज यादव के पिता राजनाथ सहित क्षेत्र के दर्जनों शहीद परिवारों को प्रतीक सिंह और अंग वस्त्रम देकर सम्मानित किया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए सगड़ी विधायक वंदना सिंह के प्रतिनिधि संतोष सिंह टीपू ने कहा कि राम समुज यादव की शहादत ने इस क्षेत्र के गौरव को बढ़ाया है, देश के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर युवाओं को देश की भक्ति के लिए प्रेरित किया है। शंकर यादव ने कहा कि वो मां धन्य है जिसने राम समुज जैसे सपूत को जन्म दिया। नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा ने कहा कि देश और समाज पर मर मिटने वाले लोगों का नाम ही अमर रहता है। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए शहीद के छोटे भाई प्रमोद यादव ने कहा कि मेरे भाई की शहादत से पूरा परिवार गौरवान्वित है। जब कभी भी देश के आन मान सम्मान पर ठेस आएगी, मेरा पूरा परिवार देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। देखिए, आज 20 साल से, जब से हमारे बड़े भाई थे कारगिल में शहीद हुए थे, तब से हम लोग 20 साल से करीब एक शहीद मेला का आयोजन करते आ रहे हैं। प्रतिवर्ष शहीद मेला लगता था, लेकिन कोविड-19 के चलते 2 साल से अगली साल भी मेला को स्थगित करना पड़ा और उसी तरह इस बार भी हम लोग मेला को स्थगित करके बस छोटा सा श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखे हैं। और इस कार्यक्रम में आप लोग आए और भी बहुत लोग आए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और मैं बस ये संदेश देना चाहता हूँ, बस उनका यही सम्मान है, हमारे और आपके लिए वो शहीद होते हैं। उनको गर्व की बात है कि हम उनके छोटे भाई, शहीद परिवारों को भी सम्मानित किया गया। शहीद परिवार को यहाँ हम लोग ये प्लानिंग किए हैं कि पूरे पूर्वांचल में जितने शहीद परिवार हैं सबके घर जा जाकर सम्मानित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3-4 लोगों को, जो लोकल शहीद परिवार थे, उनको बुला के सम्मानित किया गया और शेष लोगों को घर जा जाकर सम्मानित किया जाएगा। कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर सोमवार के दिन नगर के अराजी बाग स्थित बंधन पॉइंट के समीप श्री कृष्ण डेयरी एवं बेकर्स का उद्घाटन संपन्न हुआ। प्रतिष्ठान का उद्घाटन शैलेंद्र द्विवेदी, अनीता द्विवेदी और गोविंद दुबे ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस दौरान श्री कृष्ण डेयरी के प्रोपराइटर हरिश्याम राय और उनके पुत्र अंबुज राय ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर श्री राय ने कहा कि नगर के इस क्षेत्र में डेयरी व बेकरी प्रोडक्ट की काफी आवश्यकता थी, जिसे देखते हुए श्री कृष्ण डेयरी खोली है।
उनके यहाँ डेयरी के साथ बेकरी के सभी सामान उचित दर पर उपलब्ध हैं। उद्घाटन के दौरान महिला मंडल जन सेवा समिति की अध्यक्ष अनीता द्विवेदी ने कहा कि डेयरी के साथ ही बेकरी से संबंधित सभी सामान उपलब्ध हैं। इस अवसर पर ओम प्रकाश अग्रवाल, एसके सत्येन, रामजी चंदन, देवव्रत श्रीवास्तव, रत्न प्रकाश त्रिपाठी, सौरभ डालमिया, सचिन श्रीवास्तव, मनोज गोंड, राम सकल यादव, संदीप श्रीवास्तव, प्रीतम सिंह, शीतला त्रिपाठी, विकास विश्वकर्मा, सोनू सेठ सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। डेयरी और श्री कृष्णा कन्फेक्शनरी बेकर्स का यहाँ उद्घाटन हुआ है। आइटम तो बहुत सुंदर सुंदर हैं और बहुत अच्छे हैं, टेस्टी हैं, फ्रेश हैं आइटम। और सारे जितने भी डेयरी के प्रोडक्ट हैं और बेकरी के प्रोडक्ट हैं सब यहाँ पे है। और हम उम्मीद करते हैं आजमगढ़ की जनता से कि वो यहाँ आए और यहाँ के स्वादिष्ट जो भी आइटम हैं लाभ ले, उनका स्वाद ले। राष्ट्रीयकृत बैंक ऑफ इंडिया के वाराणसी अंचल द्वारा शहर भर के डॉक्टरों के सम्मान में डॉक्टर मीट का आयोजन नगर के प्रतिष्ठित होटल में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर DP राय समेत जिले के लगभग समस्त सम्मानित डॉक्टर मौजूद रहे, जिनमें डॉक्टर हेमबाला, डॉक्टर भक्तवत्सल, डॉक्टर नितिन सिंह, डॉक्टर बनर्जी, डॉक्टर शरद मिश्रा सहित तमाम डॉक्टरों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बैंक के आंचलिक प्रबंधक भरत सिंह फुनिया ने कहा कि अस्पतालों व जांच केंद्रों के विस्तारीकरण, नवीनीकरण एवं समस्त प्रकार के चिकित्सकीय उपकरणों के हेतु ऋण प्रदान करने, डॉक्टरों को प्रोत्साहित करने के लिए इस मीट का आयोजन किया गया। बैंक के आंचलिक प्रबंधक ने डॉक्टर्स को डॉक्टर प्लस, स्टार संजीवनी, स्टार आरोग्यम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बेहद कम दस्तावेजों को उपलब्ध कराने पर डॉक्टरों को तमाम तरह के ऋण बैंक द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं डॉक्टरों ने भी बैंक के डॉक्टर से संबंधित योजनाओं की सराहना की। कोशिश रही है कि अपने हर ग्राहक की और हर ग्राहक की विशेष तौर से उन ग्राहकों की जो देश सेवा पे लगे हैं उनका ध्यान रखें और उन लोगों को तमाम सुविधाओं के बारे में जानकारी दें, उनको तमाम जो बैंक सेवाएं दे रही है उनके बारे में जानकारी दें और कैसे उनके सहयोग से देश का विकास हो रहा है उसके बारे में उन लोगों को जानकारी दे। और बैंक ऑफ इंडिया की जो पहल रही है कि हर ग्राहक बैंक के लिए और देश के लिए महत्वपूर्ण है, इस सिलसिले में आज हम लोगों ने आजमगढ़ में डॉक्टर्स मीट रखा है और साथ में MSME कस्टमर आउटरीच का एक प्रोग्राम रखा है जिसमें हमने सारे डॉक्टर्स को, सारे कस्टमर्स को मेडिकल प्रोफेशन के लिए जो बैंक बुनियादी लोन और अन्य सुविधाएं देती है उनके बारे में हम लोगों ने उनको जानकारी दी। और बैंक ऑफ इंडिया ने अपना विशेष तौर से अपनी भावनाएं व्यक्त की है उन डॉक्टर्स के लिए जिन लोगों ने महामारी के दौर पे पूरे देश की सेवा की बगैर इस बात की परवाह किए कि उनका कल क्या होगा, हमारा कल सुरक्षित रहा। एक विशेष सारे डॉक्टर्स लोगों की जो हमारे डॉक्टर बंधुओं की दिक्कतें रहती हैं कि उनको बैंकिंग के बारे में बहुत ज़्यादा जो है अंदाज़ नहीं होता है। तो हम लोगों ने उन लोगों को एक चीज़ बताया कि बैंक ऑफ इंडिया इस बात का ध्यान रखेगी कि कैसे जो है डॉक्टर्स को कम से कम फॉर्मेलिटीज़ के साथ, जिससे कि वो निरंतर मानव सेवा करते रहें, कम से कम फॉर्मेलिटीज़ के साथ हम लोग उनको ऋण मुहैया और अन्य सुविधाएं देंगे। उनके अपने कार्य शर्तों पे। ये मीटिंग जो रखी गई ये बहुत अच्छा कार्य हुआ क्योंकि डॉक्टर्स ने अपनी एक व्यवहारिक कठिनाई बताई कि बैंकों में जाने में क्या दिक्कतें उनको आती हैं और क्या क्या चीज़ें कुछ आसान की जाए जिससे कम समय में उनके कार्यों का संपादन हो सके। वाराणसी जो उनसे आए हुए पुनिया जी ने काफ़ी चीज़ें बताई और उन्होंने ये भी बताया कि अब जो प्रोसेसिंग है या जो इंस्टॉलेशन है या डॉक्यूमेंटेशन है, ये सब चीज़ें मिनिमम पेपर्स और कोलैटरल मार्जिन की भी में बहुत सी छूटें उन्होंने बताई डॉक्टर्स के लिए। और उन्होंने ये भी बताया कि बहुत आसानी से
यदि किसी चिकित्सक की 3 साल की प्रैक्टिस है तो उसके ITR पे वो अपने डेवलपमेंट के लिए आसानी से बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है। और जिस पे कुछ लोगों ने बताया कि प्रोसेसिंग में कभी कभी बैंक के वकील, सर्वेयर्स या इनसे व्यवहारिक कठिनाइयाँ आती हैं, जिसका भी उन्होंने कहा कि बहुत आसानी से इन सब कठिनाइयों का समाधान होगा। डॉक्टरों का एक विषय ये था कि हमको व्यस्त होने के नाते कई बार बैंकों में आने जाने में कठिनाइयाँ रहती हैं, तो उन्होंने कहा कि बताया कि नहीं, आप लोगों को ज़्यादा समय वहाँ नहीं देना पड़ेगा और डॉक्टरों के लिए उनका बैंक जो है बहुत। लायंस क्लब एवं जिला बैडमिंटन संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप का समापन पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने पुरस्कार वितरण कर किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। बालक वर्ग अंडर 13 एकल में कृष्णा ने आदित्य सिंह को 21-10 व 21-13 से पराजित कर खिताब जीता। इसी तरह बालिका वर्ग अंडर 13 एकल में सौम्या सिंह ने माधवी यादव को 3 सेटों में खेले गए मैच में 20-22, 21-16 व 21-16 से पराजित किया। अंडर 13 युगल बालक वर्ग में आदित्य सिंह व प्रशांत पाठक की जोड़ी ने पीयूष गिरी व श्रेयान सिंह की जोड़ी को 21-18, 17-21 व 21-18 से पराजित किया। बालिका वर्ग अंडर 13 युगल में सौम्या सिंह व साक्षी शुक्ला की जोड़ी ने कनक व शांभवी की जोड़ी को 21-6 व 21-9 से पराजित किया। पुरुष वर्ग एकल अंडर 35 में सत्येंद्र उपाध्याय ने शक्ति शर्मा को 21-10 व 21-18 से पराजित किया। महिला वर्ग अंडर 35 एकल में माया कुमारी ने सीमा चौहान को 21-18 व 21-15 से पराजित किया। महिला वर्ग अंडर 35 युगल में सौम्या सिंह व माधवी चौहान की जोड़ी ने माया कुमारी व सीमा चौहान की जोड़ी को 21-15 व 21-12 से पराजित किया। बालिका वर्ग एकल अंडर 17 में माधवी यादव ने सौम्या सिंह को 21-15 व 21-12 से पराजित किया। इसी क्रम में बालिका वर्ग अंडर 17 माधवी यादव ने सौम्या सिंह को 21-15 व 21-12 से पराजित किया। अंडर 35 पुरुष वर्ग युगल में शक्ति शर्मा व अजय की जोड़ी ने सत्येंद्र व सोहत को 21-10, 19-21 व 17-21 से पराजित किया। वहीं अंडर 15 युगल में आदित्य गुप्ता व अभिषेक गुप्ता की जोड़ी ने विशेष सिंह व गोविंद की जोड़ी को 21-15, 21-15 से पराजित किया। अंडर 17 एकल बालक वर्ग में विशेष सिंह ने आदित्य गुप्ता को 21-19, 21-14 से पराजित किया। अंडर 35 युगल पुरुष वर्ग में आरुष व सत्या यादव की जोड़ी ने किशन श्रीवास्तव व सत्येंद्र उपाध्याय की जोड़ी को 21-15 व 21-18 से पराजित किया। अंडर 35 एकल में आरुष श्रीवास्तव ने विशेष सिंह को 21-15 व 21-11 से पराजित किया। प्रतियोगिता का समापन पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने खिलाड़ियों में पुरस्कार वितरण कर किया। लॉयंस क्लब के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल ने पुलिस अधीक्षक को बुके भेंट कर स्वागत किया। डॉक्टर DP राय, डॉक्टर भक्त वत्सल, मुकुल गर्ग, रवि जायसवाल, ओम प्रकाश अग्रवाल, गोकुल दास अग्रवाल, ओम अग्रवाल आदि ने SP का माल्यार्पण कर स्वागत किया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कोरोना काल के चलते सब कुछ ठप था। लंबे समय बाद इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन का अवसर प्राप्त हुआ है। बच्चों में जिस तरह की प्रतिस्पर्धा देखने को मिली ये सराहनीय है। खेल से भविष्य का निर्माण होता है, खेल से स्वस्थ स्पर्धा का जन्म होता है और भाईचारगी बढ़ती है। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि जो भी करिए पूरी लगन और निष्ठा के साथ करिए, सफलता जरूर मिलेगी। कोरोना काल के बाद बहुत समय बाद आज इस स्टेडियम में एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ है और लगभग जैसा कि बताया 250 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। कई वर्ग के बच्चों को इसमें इनाम मिला है। उन्हें कुछ जीते हैं, कुछ हारे हैं, कुछ रनर्स रहे हैं। तो मैं सभी को बधाई देता हूं और इस तरह के टूर्नामेंट्स करने से जो ज़िले के जो बच्चे हैं और आसपास के ज़िलों के जो बच्चे हैं उनमें उत्साह का संचार होता है और एक अनुशासन का भाव पैदा होता है। तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं मैं उन्हें बधाई देता हूं और बच्चों को भी बधाई देता हूं, जो जीते हैं उन्हें भी और जो रनर्स रहे हैं उन्हें भी, क्योंकि सभी ने बहुत मेहनत की है। जानते हैं विगत 25 वर्षों से हमारा लायंस क्लब आजमगढ़ जनपद में विभिन्न सेवा कार्य करता चला आ रहा है। विगत 1-2 वर्षों से कोविड के नाते कुछ गतिविधियाँ रुक गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे सामान्य होते समय भी हम लोग कोविड को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसका आयोजन किया। कोविड काल में भी हमारे लायंस क्लब ने लगभग 100 PP किट जिला प्रशासन को दी थी और ये लायंस क्लब जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में ये बैडमिंटन कार्निवाल आयोजित किया गया। एक सफल कार्निवाल आयोजित किया गया जो कि हमारे लायंस क्लब के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल जी, सचिव लायंस सुनील अग्रवाल जी, कोषाध्यक्ष रवि जायसवाल जी और युवा
सीए शिवम अग्रवाल जी, नयन जी और शुभम जी द्वारा इसको पूर्णतया क्रियान्वयन किया गया, वो सब लोग बधाई के पात्र हैं। एक बार मैं अपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और जिलाधिकारी आजमगढ़, जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष और सचिव डॉक्टर डीपी राय और डॉक्टर पीयूष सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप मीडिया कर्मियों को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाया। जनपद के 80 वर्ष पुराने रघुनंदन प्रसाद रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स आसिफगंज पुरानी कोतवाली आजमगढ़ की नई ब्रांच रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल सिधारी आजमगढ़। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं हीरे की पूर्णतः हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी पर उपलब्ध। आसान किश्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी उचित मूल्य पर प्राप्त करें। ज्वेलरी की शुद्धता मापने के लिए फ्री कैरोमीटर की व्यवस्था। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों की हो खरीदारी, आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल सिधारी आजमगढ़। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़।